I'm Shivam Dixit. I'm the co-founder and CEO of Council India. सो आज का हमारा जो इवेंट था वो सेकंड कॉन्वोकेशन था, सेकंड एडिशन था हमारे स्टूडेंट्स के पासिंग आउट का। तो आज हमारे पास 70 बच्चे पास आउट हुए हैं और ये कॉन्वोकेशन हम हर 3 महीने में करते हैं। और इसका पर्पस यही है कि इस जो ये एरा है ना ऑनलाइन लर्निंग का, सो बच्चे सब ऑनलाइन पढ़ते हैं, जूम पे पढ़ते हैं, गूगल मीट पे पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन में एक वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं आ पाता है। एंड इवन व्हेन दे आर डूइंग स्टडीज तो दे ऑल्सो शुड हैव द राइट कि मैं एक बार अपने क्लासमेट से मिलूँ। मतलब इट वॉज मोर ऑफ एन इमोशनल फीलिंग, एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे स्टूडेंट से मिल सके, उनसे बात करें और हम हमारे स्टूडेंट से मिल सकें। और एक चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखा है कि हम जितने भी बच्चे हमारे पास आज कम्युनिकेशन में आए हैं, हम सबको इंडस्ट्री रिलेवेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको मेंटरिंग सेशंस कराए हैं, पैनलिस्ट करा रहे हैं, पैनलिस्ट के थ्रू उनको नॉलेज शेयरिंग करा रहे हैं। इससे क्या हुआ कि जब बच्चों ने डिग्री ले ली या जब बच्चों ने सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया, जब बच्चों ने प्रोग्राम का डिप्लोमा ले लिया, उसके बाद बच्चों को इस नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी जब वो एक्चुअली में मार्केट में जाएंगे काम करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा इवेंट रहा। आज काफ़ी सारे पैनलिस्ट भी आए, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग आए। सुभाष जी आए थे, वो द चेयरमैन ऑफ रेड क्रॉस। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से गेस्ट आए थे। तो ऐसे अलग अलग एरिया से लोग आए हैं और इन लोगों ने अपनी नॉलेज को शेयर किया है हमारे बच्चों के साथ। एंड आई एम श्योर आज के डिस्कशन के बाद जो भी बच्चे यहाँ से जाएंगे वो एक नई उम्मीद लेके, उनको पता है कि अपने करियर में क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। और ये जो उम्मीद है हमारी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड काउंसलर्स देने वाले। तो ऑब्वियसली जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं और हमारे यहाँ जो काउंसलर्स की स्केर्सिटी है, हमारे पास ज़्यादा काउंसलर्स नहीं है, तो ये अब एक स्किल्ड काउंसलर के पूल में ऐड हो गए हैं। एंड आई एम श्योर कि ये हमारी कंट्री की मेंटल हेल्थ जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो जब मैं बात कर रहा हूँ हमारे बच्चे, तो बच्चे का मतलब ये वो बच्चे नहीं है जो स्कूल्स में है। मेजरली दे आर लर्नर्स एंड दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। In our company, mostly 85% of students are females, so we have most of the learners are female. Secondly, 65% of students or learners are working professional. So age group will be somewhere around 25 से 45 के एज ग्रुप के बच्चे हैं, ये 25 से 45 साल के जो हमारे कोर्सेज करते हैं। इसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, इसमें हाउसवाइफ भी हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें जो एस्पायरिंग काउंसलर्स हैं वो भी हैं। तो इसमें अलग अलग एरियाज़ के बच्चे हैं जो जॉब करना चाहते हैं, अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, वेंचर लाना चाहते हैं, सोशल सर्विस करना चाहते हैं, हर टाइप के लोग। दूसरा ये कि जब हम बात करते हैं कि ये बायजूस से कैसे अलग है, तो ये मॉडल बायजूस से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साइकोलॉजी रिलेवेंट कोर्सेज हैं। हम किसी और इंडस्ट्री में नहीं काम कर रहे हैं। हमारे पास जितने भी कोर्सेज हैं सब दे आर ओनली डेडिकेटेड टुवर्ड्स साइकोलॉजी। और अब इस कोर्स की जो क्वालिटी है उसको जो वैलिडेट करने के लिए वी आर एसोसिएटेड विद MEPSC। सो MEPSC इज़ वन ऑफ द सेक्टर स्किल काउंसिल बाय स्किल इंडिया। तो वो हमारे कोर्सेज को वैलिडेट करती है, हमारे बच्चों का असेसमेंट कराती है और असेसमेंट के बाद बच्चों को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन हमारा होता है और एक सर्टिफिकेशन MEPSC होता है। तो इस तरीके से ड्यूअल सर्टिफिकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इज अभी हमने रिसेंटली मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया है, तो अब हम UGC के अप्रूव्ड कोर्सेज भी हमारे बच्चों को दे सकते हैं। 21 कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं जिसमें MBA इन स्पोर्ट, MBA इन साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज भी लाए। सो दिस इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, बिजनेस साइकोलॉजी और एंटरप्रेन्योरल साइकोलॉजी जैसे कोर्सेज भी अब बच्चे हमारे पास कर सकते हैं, जो कि अभी तक इंडिया में नहीं था। एंड दे ऑल आर एक्सेप्टेड बाय UGC एज पर NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 2 के अंडर सारे कोर्सेज हमारे वैलिड हैं और अप्रूव्ड हैं विद UGC विद द सपोर्ट ऑफ मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी। इसमें एक बहुत बड़ा सवाल होता है। असफलता तो हर इंडस्ट्री में है, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो AI की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे फर्स्ट क्लास की बात करें, 12th क्लास के बच्चे की बात करें, कॉलेज, BTech, हम सब असफल होते हैं, सफल होते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि जब हमारे पास एक असफल बच्चा आता है या ऐसा कोई भी लर्नर है जो बहुत सक्सेसफुल नहीं है या स्लो लर्नर है या फिर वो इतनी स्पीड से नहीं साइकोलॉजी सीख सकता, बिकॉज साइकोलॉजी थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है, तो वहाँ पे हमने हमारे स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए मेंटरिंग का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ है कि अगर मैंने सेशन में कुछ पढ़ा और मैं नहीं सीख पाया तो मैं अपने मेंटर से कनेक्ट करके वन-on-one उससे कनेक्ट करके उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकता हूँ। हमारे पास डाउट क्लियरिंग पोर्टल है जहाँ पे हमारे काउंसलर्स अवेलेबल हैं, तो आप डाउट क्लियरिंग पोर्टल पे कनेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हो। हमारे पास मेंटरिंग सेशंस के साथ साथ प्लेसमेंट सपोर्ट भी है। हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो हमारे बच्चों की मदद करती है रेगुलरली। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हमें असफलता और सफलता की ना सोचे बिना, मतलब हम उतना नहीं सोचते उस पर, बजाय हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे बच्चों को स्किल अप करने के लिए मेजर फंक्शन है वो स्किलिंग का है। और देखो,
अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, कोई भी नई पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो असफलता बिल्कुल आएगी। बट जब हम उन्हें पुश देते हैं मेंटरिंग के थ्रू, इवन मैं खुद भी सेशन लेता हूँ, मैं मन से मन तक हमने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, तो वहाँ पे मैं खुद बच्चों की मदद करता हूँ, मैं खुद उनसे कनेक्ट करता हूँ, एक ओपन सेशंस लेता हूँ जहाँ उन्हें इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ, क्या चेंजेस हो रहे हैं वो बताता हूँ, उनको लेटेस्ट लॉज के बारे में बताता हूँ, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं मार्केट में वो बताता हूँ। तो इनसे बच्चे मोटिवेट होते हैं। और वी आर वेरी लकी कि पिछले साल में, मतलब यही जो हम अभी ईयर ख़त्म कर रहे हैं, अभी तक हमने 25 हमारे लर्नर्स को इक्विप किया है नॉलेज से कि उन्होंने अपने खुद के वेंचर स्टार्ट किए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम समझते हैं कि 25 लोगों को ऐसा खड़ा कर देना जो अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करें, अपने क्लाइंट्स लाना स्टार्ट कर दें, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम समझते हैं। और इसके अलावा कई सारे हमारे बच्चे हैं जो अलग अलग एरियाज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉर्पोरेट हाउसेज में काम कर रहे हैं सक्सेसफुली। तो आई थिंक आप सबसे पहले कि चीज़ें हैं इसमें कि एक तो हमारे कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या है और फीस क्या है। तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं, तो एक दो कोर्सेज नहीं है, और हर कोर्सेज का ड्यूरेशन अलग अलग है। तो हमारे पास 3 महीने से शुरू करके 2 साल तक के प्रोग्राम है, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर। सो ये बकेट है। और हमारे पास एडवांस सर्टिफिकेशन, पीजी डिप्लोमा, देन डिप्लोमा इन पीडी है, प्रोफेशनल डिप्लोमा है, देन एमबीए है। उसके बाद में हमारे खुद के फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, काउंसलिंग मास्टर क्लास एडवांस है, थेरेपी के कोर्सेज हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के, ऐसे अलग अलग एरियाज़ के हमने कोर्सेज बनाए हैं। ड्यूरेशन सभी का 3 साल 6 महीना, 3 महीना 6 महीना, 1 साल 2 साल, इस तरीके से ड्यूरेशन है। और अगर हम बात करें कोर्स फीस की, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है कोर्स फी भी ऊपर नीचे होती है। तो हमारे पास 10,000 से लेके 3 लाख तक के कोर्सेज हैं, 10,000 to 3 लाख डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स ड्यूरेशन। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। दूसरा जो आपने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कैसे हमारे बच्चों को कोप अप करा रहे हैं, तो देखो 2 चीज़ें हैं समझने की। कि पहला तो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे साइकोलॉजी इंडस्ट्री पे इफेक्ट कर रहा भी है कि नहीं कर रहा। तो मेरा ऐसा मानना है, इवन मैं ये अपने बच्चों को भी बताता हूँ, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री पे टेक अवे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री एक इमोशनल इंडस्ट्री है। एक रोबोट के इमोशंस उतने परफेक्ट नहीं हो सकते जितने एक काउंसलर के हो सकते हैं। मैं अगर काउंसलर हूँ और मैं किसी से बात कर रहा हूँ, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं उसके फेशियल एक्सप्रेशन जज कर सकता हूँ, मैं उसके द वे ही एंटर्ड, वो किस तरीके से मेरे सामने आया वो उसको जज कर सकता हूँ, मैं उसके मूवमेंट्स को जज कर सकता हूँ, मैं उसके बैठने के स्टाइल को, उसके बात करने के स्टाइल को, मतलब उसकी साउंड, उसकी पिच, हर चीज़ मैं देख के जज कर सकता हूँ। बट अगर मैं उसको बोलूँ कि एआई कर दे, एक रोबोट कर दे, तो उतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा और वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय और ख़राब हो जाएगी। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो एआई में बहुत काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बट कहीं ना कहीं इसका ब्रेक लगेगा। एआई कंटेंट और डेटा के लिए बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री के लिए एआई एक खतरा साबित हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। इसीलिए हम अपने बच्चों को भी ज़्यादा पर इमोशनल अटैचमेंट और अंडरस्टैंडिंग, अपने क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसको एंड तक सॉल्व करना, इस पर ज़्यादा फोकस कराते हैं। और एक अच्छा लिसनर बनाते हैं कि वो अच्छे से अपने प्रॉब्लम, अपना जो भी क्लाइंट आया, जो भी पेशेंट है, उसकी प्रॉब्लम को सुने, समझे और उससे सॉल्यूशन दें, और रेगुलर उससे फीडबैक लें जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। तो एआई का बहुत बड़ा इम्पैक्ट मैं नहीं समझता हूँ कि मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री में पड़ेगा, और जितना हम इससे दूर रहें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल स्पेसिफिकली, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। जो ये ऐप है, तो ऐप का तो मेजर पर्पस लर्निंग ही है। अभी इस ऐप पे 2 चीज़ें हम सर्व करते हैं, एक तो पर्सनल काउंसलिंग सर्व करते हैं, दूसरा कोर्सेज सर्व करते हैं। तो कोर्सेज का मतलब है कि जितने भी हमारे कोर्सेज रन होते हैं वो सारे क्लासेस हमारी ऐप पे होती हैं, सारे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, सब कुछ ऐप पे होता है। टीचर क्लास लेता है वो भी ऐप पे लेता है। और दूसरा डोमेन है पर्सनल काउंसलिंग। तो पर्सनल काउंसलिंग में भी आपने देखा हो जैसे बाकी कंपनीज काम करती हैं कि अगर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे अपना सेशन बुक करना है किसी काउंसलर से, तो मैं अपने ऐप पे जाके बुक कर सकता हूँ और वहीं पे मेरा सेशन हो जाएगा, वहीं मेरी हिस्ट्री आ जाएगी, वहीं मेरा पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मेरा सेशन होगा तो मैं अपने पुराने सेशन के बारे में पूरा देख सकूँगा, और काउंसलर भी मैंने उससे क्या बात करी थी पहले, वो पूरा हिस्ट्री आ जाएगी। तो हमारा मेन ऐप का मेन 2 यही काम है, एक तो लर्निंग और दूसरा प्रोवाइडिंग पर्सनल काउंसलिंग सोल्यूशन। तो इन 2 तरीके से हम अभी आपके साथ काम कर रहे हैं। अपने 2 NGOs के साथ अभी, वैसे तो हमारे टोटल 28 हायरिंग पार्टनर्स हैं। इस महीने हमने 3 बच्चे प्लेस किए हैं। तो 2 बच्चे एक NGO में हमारे प्लेस्ड हुए हैं, और एक कॉर्पोरेट हाउस में, नाम मुझे अभी याद नहीं है, मेरे को CRC टीम से देखना पड़ेगा। बट यस, 3 हमारे बच्चे इस मंथ प्लेस हुए हैं। उसके अलावा 28 हायरिंग पार्टनर्स हैं। इस हायरिंग पार्टनर्स में कॉर्पोरेट्स भी हैं, इसमें NGOs भी हैं, इसमें कुछ इंडिपेंडेंट ब्रांड्स भी हैं जो खुद से अपना वेंचर चला रहे हैं, वो भी हैं। तो ऐसे मल्टीपल लोगों से हमने एसोसिएट किया हुआ है और उनके साथ हम हमारे बच्चों को प्लेस कर रहे हैं, प्लस प्लेस भी कर रहे हैं और ऑन जॉब ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। जैसे अगर कोई बच्चा
वॉलंटियर सर्विस देना चाहता है, इंटर्नशिप करना चाहता है, तो वो भी उन हायरिंग पार्टनर्स के इंस्टीट्यूट में जाके कर सकता है। तो उसके लिए भी हम मदद कर रहे हैं। ज़ीरो हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए स्टार्ट किया है, फ्री काउंसलिंग फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो कि अरुणाचल प्रदेश ज़ीरो में है, विद द सपोर्ट ऑफ हेल्पिंग हैंड and with the special support of Commissioner of Police, Delhi Police, Mr. Robin Hibu, उनके सपोर्ट के थ्रू हम ये कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे बच्चे एज अ वॉलंटियर काम करने वाले हैं। तो यही है इसका। हॉस्पिटल से करते हैं और साइकेट्रिस्ट ज़्यादा डिमांड करते हैं। हॉस्पिटल्स में काउंसलर्स की डिमांड कम है, वहाँ पे ज़्यादातर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की डिमांड ज़्यादा है। तो बिल्कुल मिलती है हॉस्पिटल से भी हमें। तो आपको एजुकेशन इन साइकोलॉजी, मतलब अगर हम बात करें एजुकेशन की भी, तो एजुकेशन तो भी बहुत वास्ट इंडस्ट्री है। साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, एआई भी है, मशीन लर्निंग भी है। तो हमें स्पेसिफिकली एजुकेशन में जो साइकोलॉजी रिलेवेंट या मेंटल हेल्थ रिलेवेंट जो रिक्वायरमेंट्स है, वो हम लोगों की जैसे दिल्ली पार्ट है। इवन सीबीएसई का भी अगर आप देखेंगे एडवाइजरी, तो आप सीबीएसई ने हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर कंपलसरी कर दिया है। और जर्मनी में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इसकी।